दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब सर टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे नंबर 1 पे जब लोग से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से। तो आज जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, उसके तीसरे दिन का जो इख्तिताम हो गया है। अब ये मुकाबला जो है अपने नताइज की तरफ जो है रवां दवा है और बहुत ही जल्द जो है आपको इस मुकाबले का नतीजा जो है वो देखने को मिलेगा। बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है इंडिया ने बैटिंग की और इंडिया ने एक बहुत बड़ा टारगेट जो है बोर्ड के ऊपर लगा दिया है। लेकिन आपको पता है कि दूसरी तरफ जो टीम खेल रही है उसका नाम है इंग्लैंड, और वो एकदम से जब डोमिनेट करने पर आती है तो बैटिंग में बड़ा जोर लगाना शुरू कर देते हैं, और यही हुआ है। आज 14 ओवर के अंदर अंदर उन्होंने 67 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगा दिया है। एक खिलाड़ी उनका आउट है। अब कल का सिनेरियो ये आ रहा है कि 332 रन दरकार है इंग्लैंड को जीतने के लिए और इंडिया को जीतने के लिए 9 विकेटें दरकार है, जिसका मतलब साफ ये है कि कल एक रोमांचक दिन होने जा रहा है, एक रोमांचक मुकाबला जो है देखने को मिलेगा और एक कह लें कि पैसे वसूली मुकाबला देखने को मिलेगा। इंग्लैंड हार मानने को तैयार नहीं होता और इंडिया हारने के चाहता नहीं, और इंडिया ने एक पोजीशन ऐसी लगा दी है और बुमराह इंडिया के फॉर्म में है, इंडिया के स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हो रहा है कल? देखो आज पहले थोड़ा सा अगर बात कर लें, फिर आगे कल की तरफ भी जाते हैं कल क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा आज ओवरव्यू अगर ले लें दिन का कि भारतीय टीम ने जब दोबारा बैटिंग स्टार्ट की तो इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। वही बात हुई जो पिछली इनिंग में वन मैन शो था, उस दिन जायसवाल था और आज शुभमन गिल की हीरोइक थी, और कहीं ना कहीं शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज्यादा तंकीदें हो रही थी, उन पर क्रिटिसाइज हो रहा था। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नाकदीन को, अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया और अपने बल्ले के साथ दिया, अपने मुंह के साथ नहीं, अपने बल्ले के साथ जवाब दिया। जहां पर इंडिया को सख्त किस्म की जरूरत थी बड़ी नौ की, वहां पे शुभमन गिल ने 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से एक तारीखी 104 रन जड़े और साबित किया। 23 खेले 147 गेंदों पे 70 प्लस के स्ट्राइक रेट से, उनके अलावा किसी ने साथ नहीं निभाया। इवन जो उनका डीआर रिव्यू उन्होंने लिया था, उन्होंने उसमें भी श्रेयस अय्यर को क्रेडिट दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि अय्यर ने मुझे बोला कि आप रिव्यू लो और सक्सेसफुल होगा। अब बहरहाल अय्यर भी एज यूजुअल बड़े टाइम से हमने उनकी टेस्ट में बड़ी नॉक देखने से कासिर रहे हैं। अच्छा, रिव्यू लगा आज जिस वक्त इंडिया जो बॉलिंग करने के लिए आया, बुमराह बॉलिंग कर रहे थे तो एक बॉल गुजरा ना बड़े पास से, ये जो आपके खेल रहे थे जी ये जैक क्रॉली के पास से बड़ा बॉल गुजरा, तो उसके ऊपर उन्होंने रिव्यू लेना ले तो वो कुलदीप आके रोहित शर्मा को समझा रहे, रोहित शर्मा कह अबे 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 लेकिन बाद में डिसीजन अच्छा साबित हो कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, बाद में उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, बड़ा शुक्र लग गया था। नहीं बिल्कुल अजीत साहब, इसके अलावा अक्षर पटेल ने इवन रन बनाए और बड़े इंपॉर्टेंट रन बनाए, नीचे से आके 6 चौकों की मदद से 45 रन बनाए सॉरी, अश्विन ने बड़े अहम 29 रन टीम इंडिया के स्कोर कार्ड में जोड़े, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने भी मारा। लेकिन शुभमन गिल ही टॉप नजर आए, अक्षर पटेल की हीरोइक नॉक जरूर थी, लेकिन वही बात थी कि शुभमन गिल आज की दिन हीरो रहे हैं। और बोर्ड पर इंडिया ने 255 बनाया, ऑल आउट हो गए। इंग्लैंड ने 253 बनाया था पहली इनिंग में। अब कल चौथा दिन है और पिच में यकीनन तौर पर अगर आप देखोगे तो आपको काफी कुछ नजर आएगा कि पिच में टर्न होगा कल के दिन। आज की अगर बात की जाए, इंग्लैंड ने जब बैटिंग स्टार्ट की लग तो नहीं रहा था क्योंकि पिच बड़ा जबरदस्त और फ्लैट नजर आ रहा था। इवन बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अश्विन ने ब्रेक थ्रू जरूर दिलवाया, लेकिन ओवरऑल हम देखा कुलदीप को भी बड़े फ्रीक्वेंट रन पड़ रहे थे। अक्षर पटेल पे तो आके इन्होंने अटैक किया, एक ओवर में 10 रन उनको मार दिया। मुकेश कुमार को आज उन्होंने अटैक किया इंग्लैंड ने और 67 रन बोर्ड पे लगाया हुआ है। जैक क्रॉली भी नॉट आउट है और साथ जो रेहान अहमद नाइट वॉचमैन बना के भेजा गया वो भी नॉट आउट है। इंग्लैंड की नजर है कि मजीद 332 बनाएंगे, अभी बड़े बड़े नाम आने बाकी हैं। ओली पोप लास्ट मैच के हीरो, जॉय रूट स्टार बल्लेबाज, जॉनी बेरिस्टो के ऊपर बड़ी इनिंग ड्यू है, बेंजामिन स्टोक्स, खतरनाक अभी बहुत कुछ है इंग्लैंड के हाथ में। लेकिन आई होप कि कल इंडिया के स्पिनर जादू दिखाएं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। लेकिन अली साहब ये बात कहते हुए आप नहीं कतराओगे कि ये मैच अभी कहीं भी जा सकता है। इंडिया के पास बेशक इस मैच को आप बोलोगे कि 60% जरूर है, लेकिन इंग्लैंड जब तेज खेलने में आता है ना तो फिर इंग्लैंड को रोकना बड़ा मुश्किल खेल रहा है। अगर इंडिया को कल इस मैच को जीतना है ना, अपनी तरफ करना है, तो इंडिया को कल अर्ली विकेट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंग्लैंड की जो पार्टनरशिप लगती है तो उनके बैट्समैन एकदम से जो है ना गेयर ज्यादा तेज चेंज कर देते हैं, फिर वो रन को बड़ा करीब ले आते हैं। यानी कि अगर पहले सेशन के अंदर कम से कम 3 विकेट्स इंडिया ले जाता है तो फिर विक्ट्री बड़ी आसान हो जाएगी। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन इंग्लैंड के देखो मैंने नाम बता दिए, रूट है, ओली पोप है, स्टोक्स है, ये आपको इनको काबू करना पड़ेगा अगर मैच जीतना है। और जैक क्रॉले भी खड़े हुए हैं और आपने देखा कि डकेट भी बड़ी पिछली भी जैक क्रॉले ने जो पिछली बैटिंग भी की थी ना दाऊद साहब, उसमें भी जैक क्रॉली ने तकरीबन कोई आपको कहने के रन मारे। बेन डकेट जो है, बेन डकेट वो आपने देखा तेज खेल रहे थे, 6 चौके मारे।
100+ के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी इंटेंट सीरीज की रन जाना, इवन जो बॉल लूज मिल रहे मार इवन नाइट नहीं, वो बॉल लूज ना मिले फिर भी वो लूज बना रहे थे, बॉलर्स की लाइन खराब कर रहे थे। और आपने एक चीज नोट की, रेहान अहमद जो नाइट वॉचमैन थे वो भी 2 चौके मार गए। टोटल 8 गेंदें खेली, उसमें उन्होंने 9 रन बना दिए, वो भी रन बनाने की तरफ जा रहे थे। तो इंग्लैंड की जो अप्रोच है वो पॉजिटिव नजर आ रही है। रेहान को अप्रोच भी कल यही देंगे कि तू रोकी शोकी ना जाके, क्योंकि तेरी विकेट तो वैसे ही चली जानी है, तो जितने को 30-40 रन निकाल सकता है निकाल दे। नहीं, ये इनकी अप्रोच है कि हमने जाके रन बनाने, और यही इंग्लैंड की एक स्ट्रेंथ है। और इंग्लैंड की बेस्ट बॉल है कि वो रन की तरफ जाते हैं। और टेस्ट को उन्होंने चेंज कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज किया उन्होंने, हर टीम को, इंडिया को चैलेंज किया। और कल बड़ा देखना होगा कि क्या कुलदीप यादव, मुझे लगता है कल इंडिया के लिए बड़े हुक्म के साबित हो सकते हैं। कुलदीप और अश्विन, बहुत अहम रोल होगा दोनों का, क्योंकि कल से पिच में आप देखोगे कि टर्न होगा, कल से आप देखोगे पिच पे स्पिन होगा। डे 3 अभी एंड हुआ है, लेकिन अभी काफी ओवर्स पड़े हुए हैं। अगर आप देखो 194 है ओवर्स, बहुत टाइम है। मुझे लगता है कि कल इस मैच का नतीजा आ जाना है। अगर इंग्लैंड ने जीतना तो भी नतीजा आ जाना है। हाँ, कल आ जाएगा नतीजा, कल से आगे नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर इंग्लैंड चेस करेगा तो कल चेस कर देंगे। तो इंग्लैंड ऐसी टीम है ना कि अगर उन्होंने करना तो 300 ही करेंगे, नहीं करना तो इंडिया भी ऐसी टीम है, उनके बुमराह ने इनकी उखाड़ना शुरू की ना, तो वो 1-2 सेशन में उखाड़ के अगर इंग्लैंड ने मैच जीतूंगा तो कल वो चेस कर देंगे। साफ नजर आ रहा है कि दाऊद साहब बुमराह बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बुमराह ही उखाड़ेगा इनको कल। अच्छा, मुकेश को खिलाया, आप पिछली इनिंग में भी बेकार रहे हैं, इस बार भी 2 ओवर में 19 रन, इससे बेहतर तो सिराज को खिला लेते। सिराज तो बहुत आला बॉलर है, इंडियन कंडीशंस में सिराज तो बहुत लीडर है। लास्ट मैच में वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन लास्ट टेस्ट मैच में विकेट सपोर्ट नहीं कर रहा था। विकेट लास्ट टेस्ट मैच में स्पिनर को सपोर्ट कर रहा था, वहां से वुड ने क्या उखाड़ा था जो इधर से किसी ने नहीं उखाड़ा था। इस मैच में तो बुमराह अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जरूर करते हैं। लेकिन मैं ये थोड़े मीडियम से दिल ही हैरान था कि मुकेश की जगह नहीं बनती। वो मीडियम से बॉलर है, अगर मुकेश को खिलाना था इससे बेहतर वाशिंगटन सुंदर को डाल देते, वो एक स्पिन तक डिफरेंट हो जाता, बॉलर हो जाता। मुकेश से बेहतर वाशिंगटन सुंदर था, और वाशिंगटन सुंदर नहीं रखना था तो फिर अब सिराज। मुकेश से बेहतर दोनों ऑप्शन थे, वो दोनों बेहतर थे। वरना एक फास्ट बॉलर के साथ भी आप जा सकते थे। मैं मुकेश के हक में नहीं था इस टेस्ट मैच में। बहरहाल वो खेल रहे हैं, कुछ खास बॉलिंग भी नहीं कर रही जा रही, और मुझे लग रहा है कि कल रोहित शर्मा उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और कल उनको ओवर भी उस तरह से नहीं दिए जाएंगे। अनटिल अनलेस कि कोई बॉलर कुछ डिफरेंट चाह रहे होंगे तो बीच में एक आध ओवर करवा दे तो करवा दें, वरना कल स्पिन अटैक इंडिया का होगा, और दूसरी तरफ जो बुमराह से इंडिया विकेट लेने की कोशिश करेगा। खैर अली साहब, ये तो चल रहा है। कल नतीजा इस मैच का आएगा। शुभमन गिल ने आज हीरोइक खेली है, आज बड़ा पाकिस्तान में प्रेस किया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है शुभमन गिल का बड़ा कंपैरिजन किया जाता है बाबर आजम के साथ। शुभमन गिल वर्सेस बाबर आजम बड़ा यहाँ पे चलता है। लेकिन खैर आज एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग हुई है इंडोनेशिया बाली में, उसके काफी नतीजे आए हैं, उसके वजह से काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का भी मैच खेला गया, उस पर भी कुछ बात करेंगे। अली साहब जरा मीटिंग का बताइए, क्योंकि पीसीबी के जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे शाह खावर साहब, वो भी मौजूद थे। आपको पता है कि जो जयश हैं उनको ऑलरेडी जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की प्रेसिडेंसी थी वो उन्होंने अपनी उनको ऑनरी तौर पे दे दी गई थी कि हमारी तरफ से यही करेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, हम अपना नहीं बन रहे। सिल्वा साहब मौजूद थे, उन्होंने उनको ही दे दी। लेकिन पीसीबी ने आज कंफर्मेशन भी लिया कि उन्होंने आज फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बताया कि भाई आपने अपनी जो कुर्सी थी ना वो आपने इनको दे दी, और ये आखिरी साल है, तो अगले साल हम इनको नहीं देंगे ना आपको देंगे। तो आपने अगले साल नहीं बोलना कि आप आओगे, क्योंकि आपने अपने 2 साल इनको दे दिया, खुद छोड़ दिया, तो 2025 में हम ही आएंगे। ये पीसीबी ने उनको याद दहानी कराई। इसके अलावा पीसीबी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की लड़ाई भी चल रही है एशिया कप 2023 जो गुजरा उसमें पैसों को लेकर। उसमें उन्होंने कहा जी कि पीसीबी ने भी कहा कि तकरीबन पीकेआर में 9 करोड़ रुपए हमने 4 चार्टर्ड फ्लाइट्स के पे किए हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने होटल्स के बिल्स दिए हैं, वो भी तो क्लियर नहीं हुए। 4 मिलियन जो है वो होस्टिंग का बजट था, $4 मिलियन का इन्होंने बजट रखा गया था होस्टिंग को देने, जो होस्ट करेगी टीम, और खर्चा से ज्यादा चला गया है। तो इसमें खर्चा हुआ भाई, बार फ्लाइट्स कराई हैं। श्रीलंका महंगा इतना है, वहां पर अलग खर्चा हुआ है, पाकिस्तान अलग खर्चा हुआ है, तो वो पीसीबी जो है मुझे लगता है कि बात जायज कर रहा है कि उनको पैसे मिलने चाहिए। श्रीलंकन कह रहा है कि हमें पैसे मजीद दो, पीसीबी कह रहा है कि मुझे दो। श्रीलंका तो जय शाह वो रो ही रहे हैं पैसे। तो जय शाह ने बोला है कि आप दोनों मिलके बैठिए एक बार और अपना हिसाब किताब कीजिए, और दोनों जो है जिसके बनते हैं वो दे दे, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी दोनों को मजीद पैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल जो वो नहीं देना चाह रहा, वो चाह रहा है जो हमने देने थे वो हमने दे दिए, तो अब आप इसी में ही बात कीजिए। पीसीबी अपना बता रहा है कि हमारा चार्टर्ड में इतना खर्चा हुआ है और हम होस्ट थे तो हमारा ज्यादा रेवेन्यू बनता था। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो कह रहा है कि हम 50-50 दोनों को देंगे, लेकिन पीसीबी चाहता है कि जो प्रॉफिट है उसमें से हमें ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने खर्चा, हम बेसिकली होस्ट थे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि बेशक पीसीबी होता है लेकिन हमने मैच करवाए हैं तो रेवेन्यू हमारी तरफ जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंफ्लिक्ट दोनों बोर्ड्स का जो अली साहब ये चल रहा है। बिल्कुल। दूसरी तरफ आज मैच भी खेला गया जी, ऑस्ट्रेलिया और आप कह लेंगे वेस्ट इंडीज जो है वो आमने सामने थे। सेकंड ओडीआई जो है वो खेला जा रहा था और ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज को मुकाबला करने की उम्मीद में ही नहीं, शहबाज जोसेफ के बगैर मजा नहीं आ रहा। किया था वही हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहेंगे?
सवाल ले ले। अली कह रहे हैं जी, अली फोन कह रहे हैं नसीम आउट स्विंग, उबैद इन स्विंग, व्हाट अ बॉलर। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। नहीं, वो अंदर उबैद जाते हैं, शाह बाहर ने तो निकलते दिल हैं। जीता हुआ है। कल पाकिस्तान अंडर 19 की टीम जिस तरीके से बांग्लादेश को थ्रिलर हराया है, भाई मजा आ गया। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम वो करके दिखा रही है जो हमारी मेन टीम नहीं करके दिखाती। और स्पेशली बॉलर्स जो है उबैद शाह, उनका तो बल्ले बल्ले, उनकी तो चर्चे चल रही है, उनके तो ढोल बजता है। खैर अली साहब, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का सेकंड ओडीआई खेला गया। 258 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। आज वेस्ट इंडीज ने पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया को। काफी ऑस्ट्रेलिया ने नए लड़कों को भी चांस दिया, लेकिन 258 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। शॉन एबर्ट नीचे से आकर उन्होंने 69 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया का भी कोई इतना अच्छा आगाज नहीं था। 167 पर ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 258 तक ले गया। लेकिन एज यूजुअल वेस्ट इंडीज का बेकार किस्म की बैटिंग देखने को मिली और पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज टीम 175 रन पर ढेर हो गई 43 ओवर्स में। इस तरह 83 रन से जो मैच अपने नाम कर लिया। हैजलवुड ने 3 खिलाड़ी आउट किए, शॉन एबर्ट ने भी 3 खिलाड़ी आउट किए, जबकि जैम्पा और सदरलैंड ने 1 और उसने सदरलैंड ने 2 खिलाड़ी आउट। और इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो ये आ रही है कि दाऊद बड़ा जो है वो कल एक मेरे साथ खबर शेयर कर रहे थे पूनम पांडे को लेकर के, वो जो है मर गई है पूनम पांडे। तो ये बड़ा इसके ऊपर जो है वो दुखी हुए थे। तो आपके लिए खबर ये है कि पूनम पांडे नहीं मरी है, क्या कहेंगे इस वाले से? नहीं, मैंने ऐसी कोई आपके साथ कोई खबर शेयर नहीं किया। आप अपने हिसाब से खबरें ना दें। वो इवन कोई फैंस यहाँ पे कमेंट करके बता रहे थे और वो कह रहे थे कि पूनम पांडे मर गई हैं, यहाँ पे लगे हुए थे लोग। तो उनको हम बता दें कि वो उन्होंने कोई फेक उन्होंने कुछ चलाया था, पब्लिसिटी स्टंट था। हाँ, ये लोग यहाँ कमेंट्स में लगे हुए थे। नहीं लोग नहीं, आप भी कुछ लगे हुए थे। आप भी मैं कैसे लगा था? आप अजीब हर बात मेरे पर लगा देते हैं। चले जी, देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, सी यू। बाय बाय।